नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि अभी हाल ही में ताइवान ने कहा यदि चीन हम पर कब्जा करता है तो हम तबाही मचा देंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रायः चीन और ताइवान अपने आपसी संबंधों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए आज बात करने वाले हैं चीन बनाम ताइवान टॉपिक पर। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि वीडियो को बेहतरीन रूप से समझ सकें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि इस वीडियो में हम विभिन्न टॉपिकों पर बात करेंगे, जिनमें पहला है कि आखिर चर्चा में क्यों है ताइवान, और दूसरा है कि आखिर ताइवानी राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा, और तीसरा है चीन का दावा और ताइवान। चौथा और महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन बनाम ताइवान। पांचवा एवं अंतिम टॉपिक है वन चाइना पॉलिसी और ताइवान। इन्हीं 5 टॉपिकों के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा था कि आखिर चर्चा में क्यों है ताइवान, तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए लोकतंत्र के बचाव के लिए कहा है कि यदि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो यह दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। इसी लेख के कारण ताइवान और चीन दोनों इस समय चर्चा में हैं। अब आइए देखते हैं कि ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ आपको यह बताते चलें कि अभी हाल ही में चीन के 38 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर अतिक्रमण करते हुए घुस गए थे। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने ताइवान की सीमा के अंदर अक्टूबर महीने में 4 दिनों के अंदर लगभग 150 के करीब प्लेन ताइवान की सीमा के अंदर भेजे थे, जिसे चीन की मीडिया चीन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। इसी को देखते हुए ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने फॉरेन अफेयर्स में लिखे अपने लेख में कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि चीन हम पर कब्जा करता है या हमारे लोकतंत्र को क्षति पहुंचाता है या हमारे जीवन शैली को खतरा पहुंचाता है, तो ऐसे में ताइवान अपनी आत्मरक्षा समझेगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से चीन ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आइए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला एवं तीसरा टॉपिक हमारा था चीन का दावा एवं ताइवान। तो आइए इस पर देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन दावा करता है कि ताइवान उसका ही एक प्रांत है और वह इस प्रांत को अपने नियंत्रण में लेने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में चीन यह भी कहता है कि यदि उसे ताइवान को अपने में मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो वह ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। चीन ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन की सरकार को अलगाववादी मानती है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आइए ताइवान के पक्ष को देखते हैं। ताइवान की तरफ से ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ताइवान का पक्ष रखते हुए कहती हैं कि ताइवान एक संप्रभु देश है, उसे अलग से स्वतंत्र करने की कोशिश न की जाए, और ऐसे में वह यह भी कहती हैं कि वह टकराव नहीं चाहती हैं बल्कि वह शांति चाहती हैं। तो ऐसे में इन सब बिंदुओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि जहां एक ओर ताइवानी राष्ट्रपति शांति चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम अपने चौथे और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हमारा चौथा टॉपिक था चीन बनाम ताइवान, तो आइए इस पर चलते हैं। विश्व की एक बड़ी महाशक्ति चीन के सामने ताइवान द्वीप क्यूबा जितना बड़ा भी नहीं है।
ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से 180 किलोमीटर दूर। उसकी भाषा चीनी ही तथा उसके पूर्वज भी चीनी ही थे। लेकिन चीन और ताइवान दोनों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, जो कि इन दोनों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ताइवान की खाड़ी की एक तरफ जहां 130 करोड़ आबादी वाला चीन जहां एक दलीय राज व्यवस्था चलती है, वहीं इसके दूसरी तरफ ताइवान जहां 2 करोड़ 30 लाख लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। ताइवान और चीन के बीच यह विवाद 1949 से चला आ रहा है, जिसके कारण ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पहुंच नहीं है और ताइवान को सीमित अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं ही प्राप्त हैं। ताइवान को दुनिया के 15 देश ही एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। और वहीं चीन की बात करें तो चीन ताइवान को एक विद्रोही प्रांत मानता है। इस पर चीन ने 2005 में अलगाववादी कानून पारित किया था, जो कानून चीन को शक्ति देता है कि वह बलपूर्वक ताइवान को अपने में मिला ले। उसके बाद यदि ताइवान अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तो चीनी सेना उस पर आक्रमण कर सकती है। ऐसे में हम थोड़ा इतिहास में चल करके ताइवान के बारे में देखते हैं। जैसा कि ताइवान 1642 से लेकर के 1661 तक नीदरलैंड्स का एक कॉलोनी था। उसके बाद चीन के चिंग राजवंश ने 1683 से लेकर के 1895 तक शासन किया। उसके बाद जापान के हाथों चीन को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ताइवान पर जापान का प्रभुत्व हो गया। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने तय किया कि वह उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता मिलिट्री कमांडर चांग काई शेक को ताइवान की सत्ता सौंप दी। चांग की पार्टी का उस समय चीन के बड़े हिस्से पर अधिकार था, लेकिन कुछ समय बाद चांग काई शेक की सेना को चीनी कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वह अपने सहयोगियों के साथ ताइवान चले गए। उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक ताइवान के 15 लाख आबादी पर उनका कई वर्षों तक प्रभुत्व रहा। लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक चीन और ताइवान के बीच कड़वे संबंध रहे। लेकिन यह कड़वा संबंध 1980 में दोनों दोबारा करीब होने लगे, यानी कि उनके रिश्ते बेहतर होने लगे। तब उसके बाद चीन ने ताइवान के सामने 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रस्ताव रखा। तो ऐसे में उसमें कहा कि यदि ताइवान अपने को चीन का हिस्सा मानता है तो वह उसे स्वायत्तता प्रदान करेंगे। लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रकार से ताइवान का एक लंबा इतिहास चला आ रहा है और एक लंबे समय से किस प्रकार से चीन ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आइए अपने अंतिम टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हमारा अंतिम टॉपिक था वन चाइना पॉलिसी और ताइवान, तो आइए चीन के वन चाइना पॉलिसी के बारे में देखते हैं। वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन एक राष्ट्र है और ताइवान उसका ही एक हिस्सा है, ना कि एक अलग प्रांत है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC, जिसे कहा जाता है कि यह पार्टी 1949 में बनी थी। इसके तहत मेनलैंड चीन है, हांगकांग मकाऊ जैसे विशेष प्रशस्ति क्षेत्र हैं, और वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक ऑफ चाइना 1911 से लेकर के 1949 तक चीन पर नियंत्रण रहा। लेकिन अब उनके पास ताइवान द्वीप और कुछ अन्य क्षेत्र ही शेष रह गए हैं। इसी क्षेत्र को ही ताइवान कहा जाता है। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत यदि कोई देश चाइना के साथ अपने व्यापारिक संपर्क रखते हैं तो उन्हें ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, और इस प्रकार से कूटनीतिक जगत में यही माना जाता है कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी नीति के अनुसार अमेरिका जैसे बड़े देश भी ताइवान को राष्ट्र नहीं मानते हैं। अनाधिकृत रूप से
अमेरिका से बहुत ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन वह चाइना से अपने व्यापारिक संबंध अच्छे रखने के लिए वह आधिकारिक रूप से ताइवान को नहीं मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल जैसे ओलंपिक्स में चाइना का नाम नहीं ले सकता। वह ओलंपिक्स जैसे समारोह में भाग लेने के लिए ताइपे चाइनीज नाम से शिरकत होता है। वन चाइना पॉलिसी से जहां चीन को फायदा मिला, वहीं ताइवान अलग थलग पड़ गया है। इस प्रकार से चीन ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, लेकिन वह हर बार ताइवान को अपने में मिलाने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।